यह क्लास 5 का पर्यावरण है, जिसमें पाठ 7 में 6 तक हम सभी पढ़ चुके हैं। 7 में दिया है जितना खाओ उतना पकाओ। गतिविधि 1 में दिया गया है कि जंक फूड की सूची बनाइए, हमें इसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए लिखिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने जंक फूड के बारे में लिखा है कि तला भुना खाद्य पदार्थ जो जंक फूड की सूची में आते हैं, और फास्ट फूड मीठे स्नैक्स जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी एक जंक फूड है, फास्ट फूड है। नमकीन स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड सूप, प्रोसेस्ड मीट, मोमोज, जंक फूड का सेवन। अब इसके आगे यहाँ पे हम लिखे हैं कि इसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, लिखने के लिए कहा रहे थे। यहाँ पर हम लिखे हैं कि जंक फूड का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें अधिक मात्रा में कैलोरी, वसा आदि होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे लीवर को भी नुकसानदायक पहुंचाते हैं, जिससे हमें गैस और कब्ज की समस्या बनी रहती है। ठीक है, इस कारण हम सभी को जंक फूड से बचना चाहिए। चलिए आगे गतिविधि 2 में दिया गया है। इसमें गतिविधि 2 में कि पौष्टिक आहार कौन कौन से हैं सूची बनी है। जो पौष्टिक आहार है हमारे दैनिक जीवन में, उसकी सूची बनाना है। तो देखिए, जैसे हो गया दाल, फल, सब्जी, अंडा, मछली, चिकन, दही, पनीर, दूध, शकरकंद, मटर, मक्का, आलू, नट्स, बीन्स, ये सब क्या है, पौष्टिक आहार है जो हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखते हैं। देखिए, गतिविधि 3 में दिया गया है कि दैनिक जीवन में प्रतिदिन आपके द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए। इन सूची में केवल जंक फूड में घेरा लगाना है। जो हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम प्रतिदिन खाते हैं और पीते हैं, उसकी हमको यहाँ पे सूची बनाना है। और जंक फूड जो है, जंक फूड, उसकी हमको घेरा लगाना है। तो जैसे चावल है, दाल है, इसमें पिज़्ज़ा है, तो यहाँ पे गोल घेरा लगाया गया है। रोटी है, जो हमारे दैनिक जीवन में खाए जाने वाली ये सब भोजन है। चॉकलेट है, यह भी जंक फूड की सूची में आते हैं। सब्जी, सेव, संतरा, इसके अतिरिक्त चिप्स है। नमकीन पर गोल घेरा लगाया गया है। अंगूर, केला, दूध और बर्गर पर यहाँ पे, और नूडल्स पर। ये जो गोल घेरा लगाया गया है, यह क्या है, जंक फूड है। ठीक है, जो हमारे भोजन को में शामिल होकर और देरी से पचता है। ठीक है, गतिविधि 4 में दिया गया है कि नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इनमें वैसे खाद्य पदार्थों को अलग कीजिए जिससे लंबी अवधि तक संरक्षित रखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लिखना है जो लंबे समय तक रह सके। जैसे अचार है, मुरब्बा है, जेली और पापड़, जैम, चिप्स, मिक्सचर और कांची सब्जी, ये लंबे समय तक रखा जा सकता है। जैसे अचार, मुरब्बा, पका हुआ चावल, जेली, चोखा, चटनी, पापड़, कच्ची सब्जी, बड़ी, जैम, सुखौता, चिप्स, दाल, चाउमीन, मीट, पनीर, मिक्सर। तो ये सब यहाँ पर हम सभी लिख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें गतिविधि 5 में दिया गया है कि खाने की बर्बादी रोकने के उपाय बताएं। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है कि खाने की बर्बादी को रोकने के लिए खाने को हिसाब में लें और उसे अच्छे से सदुपयोग करें और सही तरीके से भंडारण करें। ठीक है, इस प्रकार से हम खाने की बर्बादी को, उपायों को अपना सकते हैं और ऐसे जो बर्बाद भोजन हो रहे हैं उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। गतिविधि 5 में, गतिविधि 6 में दिया गया है कि इन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, यानी कैसे हम लंबे समय तक इसे आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सभी जानेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, क्रम संख्या 1 में दिया है फूल गोभी। इसको हम संरक्षित करने का तरीका जो है वो फ्रिज की मदद से कर सकते हैं। दूध को फ्रिज की मदद से, और हल्दी को हिसाब से उपयोग करके, और मूली को फ्रिज की मदद से, और फल को फ्रिज की ही मदद से, और कच्ची सब्जियाँ को भी फ्रिज की मदद से हम संरक्षित कर सकते हैं। और अनाज को बंद डिब्बे में रखकर उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। और आलू को जलीदार बोरी में रखकर उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, या बोरी में रखकर, या इसको कोल्ड स्टोरेज, ठंडे घर में रखकर हम संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे सवाल देखते हैं। गतिविधि 7 में, इसमें दिया गया है कि हमें ताज़ा भोजन क्यों करना चाहिए, लिखिए इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि ताज़ा भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ताज़ा भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, इस कारण ताज़ा भोजन हमें करना चाहिए। चलिए आगे सवाल देखते हैं। गतिविधि 8 में दिया गया है कि कोल्ड स्टोरेज के बारे में अपने शिक्षक से पता कीजिए और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। कोल्ड स्टोरेज क्या है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग कटे हुए फूलों, गमलों में लगाए पौधा, बल्ब और नर्सरी स्टॉक के भंडारण के लिए इष्टतम तापमान और आर्द्रता की स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें देखते हैं। गतिविधि 9 में दिया गया है कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में चौकोर में लाल और हरा रंग के निशान बने होते हैं। इन निशानों का क्या अर्थ होता है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसका अर्थ होता है विकल्प जैसे अंगा में इसमें दिया गया है कि क और ख दोनों सही है। तो क यहाँ पे दिया है लाल मांसाहारी और हरा शाकाहारी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे 10 नंबर में दिया गया है कि गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है परंतु सर्दी में देर तक ठीक रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होता है जो बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल होता है, जबकि सर्दियों में तापमान आर्द्रता बहुत कम होता है। इस कारण सर्दियों में खाना देर तक ठीक रहता है। तो इस चैप्टर का कुछ यहाँ तक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, गतिविधि 10 तक, जो कि यह कंप्लीट हो गया।